बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेडरल की जो है फ़र्स्ट ईयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बायो के। और बायोलॉजी में फेडरल का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे हम लोग आज से फेडरल की क्लास का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो ये आप लोगों ने इसमें आज का पहला टॉपिक होगा कि टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ये आप लोगों का जो है पहला टॉपिक है। अब आप लोग 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हैं सेल के बारे में कि सेल जो है बुनियादी तौर पे इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। इसके बारे में आपने 9th 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, द टेक्निक ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बढ़ती गई। पहले हम लोगों के पास आम माइक्रोस्कोप्स होती थी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गई। तो अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि ना सिर्फ हम लोग सेल को स्टडी कर सकते हैं, बल्कि सेल के अंदर मौजूद उसके छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि राइबोसोम है, उसको भी देखा जा सकता है। उसके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, इन चीज़ों को आइसोलेट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कैसे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, तो इसी को ही हम लोग आज इसको टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन यानी सेल्स के फ्रैक्शंस को देखना, सेल्स के छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो सेल फ्रैक्शनेशन में आएगा। तो सेल फ्रैक्शनेशन में आप लोगों ने बताना है इट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक का नाम है यूज्ड टू सेपरेट, कि पहले तो आप लोगों ने इसको सेपरेट कैसे करना है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि आपने सेल ऑर्गेनल्स और सेल के ऑर्गेनल जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप लोगों ने कैसे सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी। तो इन बुनियादों पे हम लोग कैसे इनको अलग करते हैं, साइज़ के बुनियाद पे और डेंसिटी की। बड़ा मुश्किल काम है कि एक सेल है, पहले तो बात है सेल नज़र नहीं आता, फिर सेल में से राइबोसोम को निकालना, माइटोकॉन्ड्रिया को निकालना, तो ये एक लेंथी वर्क है। तो ये कैसे करते हैं, तो जब हम इन चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि देखना बाद में है, पहले इनको आइसोलेट कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, उसके फ्रैक्शंस को कैसे आप लोगों ने अलग करना है सेल फ्रैक्शनेशन के लिए। तो इसको आप लोग 2 स्टेप्स के अंदर आप लोग इसको तकसीम कर दें, इसको 2 स्टेप्स में ले आएं। पहले स्टेप को आप लोग बता दें, उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन
और दूसरा हम स्टेप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल में से हमने उसके फ्रैक्शंस निकालने हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो निकालने हैं ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनाइजेशन से। होमोजेनाइजेशन में आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे कि आप लोगों ने कोई प्लांट टिश्यू देखना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप वो प्लांट टिश्यू ले लेंगे, प्लांट टिश्यू, और इस प्लांट टिश्यू को आप लोगों ने क्या करना है, एक मीडियम में, एक सूटेबल मीडियम में डाल देना है, सूटेबल मीडियम में। और इस सूटेबल मीडियम जिसके अंदर ये आप डाल रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी एप्रोप्रिएट, उसकी मुनासिब एक पीएच हो, उसकी एक मुनासिब आयनिक कंपोजिशन हो, एक ख़ास टेम्परेचर हो और ख़ास तरह के एंजाइम्स वगैरह उसमें डाल दें। जैसे आप लोग, सिंपल सी बात है, इसको मुश्किल ना लें, जैसे आप लोग मिल्क शेक बनाते हैं, मिल्क शेक में आपने क्या किया, मीडियम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उसमें आपने बनाना डाल देना है और उसके बाद आपने ब्लेंडर जो है वो चला देना है ताकि वो जो बनाना है वो इक्वल पोर्शंस के अंदर तकसीम हो जाए। तो ये होमोजेनाइजेशन, सिर्फ वर्ड देखने में मुश्किल लगता है सिर्फ क्या, होमोजेनाइज करना है, सब पीसीस को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। अब ये तो समझ लें कि ये होमोजेनाइज़र है, वर्ड होमोजेनाइजेशन फिनोमेना का नाम है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है होमोजेनाइज़र। होमोजेनाइज़र जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ब्लेंडर की तरह का होता है जिसमें आप लोग मिल्क शेक तैयार करते हैं, उसी तरह का ये भी होता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इसकी हम पीएच मेंटेन रखते हैं, इसके अंदर आयनिक कंपोजिशन, टेम्परेचर, एंजाइम्स क्यों डालते हैं या कौन सा डालते हैं। फ़र्ज़ करिए प्लांट की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम लोग पैक्टिनेस एंजाइम डाल देंगे। अब पैक्टिनेस क्यों डाला जी, और क्यों नहीं डाल दिया, सिंपल सी बात है। ये देखें, आपने टिश्यू लिया, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स। ये देखें, ये सेल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ज़ाहिर टिश्यू में तो बहुत से सेल्स होते हैं एक जैसे, और इनके दरमियान में एक ये बाइंडिंग मटेरियल होता है जो इन सेल्स को जोड़ के रखता है। भाई जैसे ईंटों को सीमेंट जोड़ के रखता है, इनके अंदर भी एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। इस बाइंडिंग मटेरियल को आप लोग कहते हैं मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला किसका बना होता है, ये बना होता है पैक्टिन का। अब पैक्टिन में हमने क्या किया, वो हज़ारों सेल्स जो थे उन सेल्स के उसमें ब्लेंडर में डाल दिया, साथ में पैक्टिनेस डाल दिया। तो पैक्टिनेस क्या करेगा, ये जो दरमियान में जो सीमेंट है पैक्टिन का, इसको तोड़ देगा। तो जब इसको ये तोड़ देगा तो आप खुद अक्लमंद हैं, ये सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हम चाहते भी यही थे, और ब्लेंडर मज़ीद इन सेल्स को तोड़ देगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह एक दीवार है, उस दीवार में से आपने ईंटें लदा करनी है, तो क्या करेंगे कि आप लोग सबसे पहले उस सीमेंट को तोड़ेंगे ताकि वो ईंटें लदा हो जाए, फिर बाद में ईंटों को तोड़ दें ताकि बराबर ही जो है वो टूट जाए। तो सिमिलरली आपने क्या किया, एक सेल लिया, टिश्यू लिया, टिश्यू को ब्लेंडर में डाल दिया, ब्लेंडर में आपने उसकी आयनिक कंपोजिशन, पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम और एंजाइम पैक्टिनेस, ताकि ये मिडल लैमेला दरमियान से टूट जाए। और उसके बाद जब ब्लेंडर चलेगा तो मज़ीद सेल भी टूट जाएगा, सेल के ऑर्गेनल्स भी अलग-अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक मिक्सचर, एक जूस सा बन जाएगा, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन। सब कुछ होमोजेनाइज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या लेके आना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने लेके आना है सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा स्टेप आपका आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप लोगों का वो जो मिल्क शेक है वो तैयार हो चुका है, अब उसमें से आपने हर चीज़ को अलहदा करना है। वेरी डिफ़िकल्ट लगता तो ऐसे ही है सेंट्रीफ्यूगेशन करना। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम इसको किस हिसाब से करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पहले तो बता दूं कि एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन।
अगेन सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ भी नहीं है, ये जो आपने जूस तैयार किया है उसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसके बाद ये मशीन जो है उसको घुमाती है। तो उसी को ही हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले आपने मिल्क शेक तैयार किया, यानी वो जो आपने होमोजेनाइजेशन की, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपने उस मिक्सचर को घुमाना है, तो इसको बोलते हैं तो ये जो मशीन है ये हर एक ऑर्गेनल को, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी, उसको ये सेपरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू साइज़ की बुनियाद पे और डेंसिटी की बुनियाद पे। कौन सा, जारी बात है वो जो आपने जूस तैयार किया हुआ है उसमें कुछ ऑर्गेनल्स छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, किसी का वज़न हल्का होगा, किसी का वज़न ज़्यादा होगा, तो उनको ये मशीन जो है वो अलग-अलग कर देगी। तो ये आपने इसमें बता देना है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो दो तरह की आपकी बुक में लिखी हुई है। एक को आप लोग कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह से आप लोग कर सकते हैं। एक को आप लोग कहते हैं, उसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और एक तो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये दो तरीक़ों से आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग कर सकते हैं। अब ये दोनों हैं क्या, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बात बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये साइज़ और डेंसिटी के हवाले से चीज़ों को अलग करता है, अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड डेंसिटी, वज़न के एतबार से और साइज़ के एतबार से। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने लस्सी कई दफ़ा बनाई होगी। लस्सी को आप हिलाते रहते हैं, उसमें दही जो है और पानी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और उसमें झाग वगैरह हर चीज़ मिक्स हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उसको हिलाना छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जो दही होगी वो अपनी वज़न के एतबार से सबसे नीचे आ जाएगी, उससे ऊपर जो है वो वाटर आ जाएगा और उससे ऊपर जो है वो उसकी जो लेयर होती है मलाई की या झाग की वो ऊपर आ जाएगी। तो जो चीज़ ज़्यादा वज़नी होगी वो नीचे आ जाएगी, जो उससे हल्की होगी वो उससे ऊपर आ जाएगी, जो उससे हल्की होगी वो उससे ऊपर आ जाएगी। तो अपर हिस्सा जो है वो लेस डेंस होगा, नीचे जो है वो मोर डेंस होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, वो जो आपने जूस तैयार किया था होमोजेनाइजेशन में, वो आपने क्या किया जी, वो आप लोगों ने सेल्स का जो होमोजेनाइजेशन की थी उसको आपने डाल दिया इसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया मशीन के अंदर, और मशीन ने क्या किया, इसको घुमाना शुरू कर दिया। आप जब ये घुमाएंगे इसको, तो घुमाने के बाद इसको जब स्टॉप करेंगे, तो जब स्टॉप करेंगे तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि जो निचला हिस्सा होगा, जो सबसे वज़नी होगा, जो चीज़ें सेल्स की वो सबसे नीचे होंगी, उससे हल्की जो चीज़ होगी वो इससे ऊपर होगी, और उससे हल्की चीज़ जो होगी डेंसिटी में वो उससे ऊपर होगी। तो गर्ज कहने का ये है कि जो चीज़ ज़्यादा वज़नी थी वो पहले बैठ जाएगी, जो उससे कम डेंसर थी वो उससे ऊपर होगी, जो उससे कम डेंसर थी वो उससे ऊपर, और जो सबसे कम डेंसर होगी वो सबसे कम यानी सबसे ऊपर आ जाएगी। इसी को ही आप लोग कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सबसे नीचे माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे।
तो जब आप इसको खींचेंगे तो आपके इसके अंदर जो है पिपेट के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। इससे ऊपर फर्ज कर लेते हैं राइबोसोम है, तो आप इस नीडल को कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक, तो यहाँ से आप लोग राइबोसोम निकाल सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल, तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट जो है इसके अंदर आपने बता देना है। नंबर 2 पे हमारे पास अब आ जाएगा दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन का मैकेनिज़्म। वो मैकेनिज़्म जो है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है उसको कैसे करना है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपने एमसीक्यू में याद रख लेना है कि ये जो आपका था डेंसिटी ग्रेडियंट, ये साइज एंड डेंसिटी के बुनियाद पे होता है, जबकि ये जो है डिफरेंशियल, इसके बारे में ये तब होगा या कैसे होगा कि हाउ फास्ट अ पार्टिकल सेटल्स है, उसी तरह ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब होता ये है कि जब हमारे पास ये सेडिमेंट्स बन जाती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही लाइट होती हैं, वो फिर भी सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, बाकी चीज़ें नीचे उतर गई थी, लेकिन अभी भी ये अगर आप लोग देखें, अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वह इसके अंदर मीडियम में सस्पेंडेड हैं। इसको तो हमने अलहदा कर लिया, लेकिन जो ऊपर जो हिस्सा कुछ सस्पेंडेड रह गया था, इसके लिए अब क्या करें, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से सेल्स के कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशियल। अब होता क्या है, इसमें हम लोग वेरी सिंपल कि जो मशीन है, घूमने वाली मशीन जिसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अब इनमें से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, इनमें से जो सबसे वज़नी होंगे, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, मशीन की स्पीड को सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा करना है आपने, तो ये चीज़ें देखें, ये नीचे बैठ गए, और अभी भी लिक्विड में कुछ चीज़ें अभी भी सस्पेंड कर रही हैं और कुछ चीज़ बैठ गई नीचे। तो ये जो नीचे बैठ जाएगा, इसको आप लोग बोलेंगे पैलेट, और जो अभी भी तैर रहा है इसको आप लोग बोलेंगे सुपरनेटेंट। अब पैलेट को तो आप निकाल लें, पीछे फिर आपके पास क्या रह जाएगा, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट को फिर सेंट्रीफ्यूज में रखें। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद इसकी स्पीड तेज़ करें, और जब इसकी मज़ीद स्पीड तेज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, अब इसमें से जो इससे जो ये सबसे वज़नी, उसके बाद ये, उसके बाद नंबर 2 पे वज़नी, तो ये नीचे बैठ जाएंगे, और अभी भी कुछ पार्टिकल जो हैं, तो अब आपके पास फिर नीचे क्या आ गया, पैलेट आ गया, और ऊपर क्या आ गया, सुपरनेटेंट आ गया। पैलेट को अलहदा कर लेंगे, सुपरनेटेंट को फिर आपने घुमाना है थोड़ा तेज़ स्पीड से, फिर कुछ नीचे बैठ जाएगा जिसको आप पैलेट बोलेंगे, ऊपर जो रह जाएगा वो सुपरनेटेंट कहेगा, फिर सुपरनेटेंट को फिर उससे और तेज़ स्पीड से। तो जितनी आप सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड बढ़ाते जाएंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स सेटल डाउन होते जाएंगे, और ऊपर रहता जाएगा सुपरनेटेंट, और अल्टीमेटली आप सबको अलग-अलग इस टेक्निक के ज़रिए अलहदा कर लेंगे। इसको आप लोग कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि ये आपने डिफरेंस ऑफ उसकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसकी बुनियाद पे इसको आप लोगों ने एलैबोरेट किया है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की, आप लोग दे सकते हैं राइबोसोम के हवाले से। अब राइबोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और समझने वाला टॉपिक है। अब राइबोसोम जो है, अब इनके अंदर राइबोसोम को का जो हम लोग मानते हैं कि ये होते हैं ATS, इसका जो साइज़ है राइबोसोम का वो हम लोग मानते हैं जी ATS। अब S क्या है, S है जी स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, ये एक साइंसदान के नाम पे, स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से, ठीक है। सेडिमेंट कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं, सेडिमेंट कोएफिशिएंट।
अब होता क्या है, बहुत एहतियात से सुनिएगा। देखें, सेल के अंदर बहुत माइन्यूट किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं। इन ऑर्गेनल्स को अलहदा करना, इनके पार्टिकल के सेटल डाउन होने को नोट डाउन करना ही जो है वो सेडिमेंट कोएफिशिएंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे राइबोसोम का को ATS कहते ही क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ये देखें, ये आप लोगों ने, ये आपकी टेस्ट ट्यूब, ये जो है ये सोल्यूशन या मीडियम,